लॉर्ड मिंटो ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्हें भारत में सांप्रदायिकता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मुजफ्फरपुर लॉर्ड मिंटो से जुड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर में बहुत एक अच्छे क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को इन्हीं के कार्यकाल में फांसी दिया गया था। यहाँ पे क्या कहता है समझना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय काल में भारत के सचिव लॉर्ड माले थे, अतः इनके काल 1919 ईस्वी में जो भारत प्रसिद्ध अधिनियम पारित किया गया उसे लॉर्ड मिंटो सुधार के नाम से जाने जाने लगा। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दे दिया गया। इस तरह से लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अर्थात हिंदू मुसलमान में जो वेरिएशंस हैं, बंटवारा की जो बात आती है, वो सबसे पहले किसने डाला था? लॉर्ड मिंटो ने ही डाला था। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने क्या किया, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र को मान्यता दिया। मतलब इस पर सिर्फ मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, इसमें सिर्फ मुसलमान का ही इलाका होगा, ऐसे मान्यता किसने दिया? यह अधिनियम कौन आया? भारत प्रसिद्ध अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत लॉर्ड मिंटो के काल में 1906 में ढाका में सलीमुल्लाह एवं आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अभी आप लोग देखते होइएगा, ढाका कहाँ है? बांग्लादेश, इधर नहीं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जो पहले हम लोग की भारत थी, जो पूरी पाकिस्तान के रूप में थी, उस ढाका में मुस्लिम लीग की हम लोग स्थापना किए। याद रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग आया है। कब? 1906 में मुस्लिम लीग आ गया है। और संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह और कौन खां? आगा खां। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया। यह भी एक सवाल पूछता है कि कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसी में क्या हुआ? नरम दल और गरम दल में दो पार्ट में हमारा कांग्रेस डिवाइड हो गया था। वही 1885 में जो संस्थापित हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बेमोश चंद्र बनर्जी जिसके अध्यक्ष बने रहे, और एओ हुम उसके क्या बने थे? डायरेक्टर बने थे। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया, जो फांसी पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का युवा था। और वो कहाँ का था? मुजफ्फरपुर, बिहार का। सबसे कम उम्र पर फांसी पर चढ़ने वाला युवा कौन था? शहीद खुदीराम बोस। आज भी मुजफ्फरपुर में इनके नाम पर क्या है? खुदीराम बोस क्या है? स्टेडियम है। खुदीराम बोस क्या है? जेल है। समझे? मुजफ्फरपुर के जेल का नाम क्या है? शहीद खुदीराम बोस कारागार। और स्टेडियम भी, कंपनी बाग आप जाइएगा तो उसके बगल में जो बड़ा सा स्टेडियम दिखाई देगा, उसका नाम शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम है। कहाँ रहते हैं आप लोग? पता भी नहीं है, हैं? इन्हीं के काल में विदेशों में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रचार हुआ और धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विदेश में भी फैलने लगे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बाद भारत का अगला वायसराय कौन बना? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय बना। हार्डिंग साहब क्या हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1911 में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ये बात थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखे हुए हैं जाना गाना मना, वो एक तरह का स्वागत गान है, वेलकम सॉन्ग है। और पहली बार जाना गाना मना लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में क्या किया गया था? गाया गया था। ठीक है ना? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा किया गया, जिसे 1 जनवरी 1912 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। मतलब बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और उसको कलकत्ता से हम लोग कब ला रहे? 1912 में कहाँ ला दिए? दिल्ली। अब 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को जिस समय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा था, उस समय बम फेंका गया, जिससे वे क्या हो गए? घायल हो गए। उस पर बम फेंक दिया गया। इन्हीं के काल में 1913 में फिरोज शाह मेहता ने बंबई में क्रॉनिकल तथा गणेश संज्ञा विद्यार्थी पत्राव पत्रिका का क्या कर दिया? प्रकाशित किया। इन्हीं के काल में 4 अगस्त 1964 को प्रथम विश्व युद्ध की भी शुरुआत हो गई। ये वाला लाइन बहुत अच्छा है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से लेकर के 1918 तक चला है। दूसरी विश्व युद्ध जो चला है 1929 से लेकर 1935 तक। समझ में आई?
तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल है। प्रथम विश्व युद्ध का जो शुरुआत हुआ वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। इन्हीं काल में महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अपने दक्षिणी अफ्रीकी प्रवास यात्रा को समाप्त करके भारत वापस लौट आए। तो ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में। और जब वो लौटे तो यहाँ का कौन था वायसराय? कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कौन था बच्चों? लॉर्ड हार्डिंग। 9 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी लाइन अच्छे से याद रखिएगा। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं बच्चों? महात्मा गांधी 9 जनवरी को कहाँ आए थे? ठीक है ना, भारत आए थे विदेश से, इसीलिए उसको हम क्या दे दिए? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से अपने देश की तरफ क्या हुए थे? लौटे थे। अगला सवाल है, लॉर्ड हार्डिंग के काल में 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसमें अम्बिका चंद्र मजूमदार एसी मजूमदार को थे। इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस में नरम दल गरम दल को एक साथ मुस्लिम लीग को भी एक मंच पर लाया गया। मतलब कांग्रेस पैक्ट होने लगा। क्या होने लगा? पैक्ट होने लगा। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में क्या हो गया? बट गया। जबकि इन्हीं के काल में 1916 में ही क्या हुआ? अम्बिका चंद्र मजूमदार और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट सबने क्या किया? एक साथ मजबूती से किया और गरम दल को, नरम दल को और मुस्लिम लीग को सबको क्या किया? एक साथ मिला लिया। ठीक है। अगला नाम है चार्ल्स चैम्सफोर्ड का। चार्ल्स चैम्सफोर्ड के प्रयास से काल में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई और इन्हीं के काल में अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ। इस काल में 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और उस समय के जो गवर्नर जनरल या वायसराय जो थे वो कौन थे? हार्डिंग। और यहाँ पर क्या नाम है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वो जब खत्म हो गया तब बन गए। इन्हीं के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में सिलेंडर आयोग की नियुक्ति की। कौन आयोग? सिलेंडर आयोग। इन्हीं काल में तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध भी लड़ा गया। इन्हीं काल में महात्मा गांधी 1917 में चंपारण बिहार में नीले जमींदार के द्वारा करवाए जाने 3 कठिया प्रणाली के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिए, जो क्या रहा? सफल रहा। देखो बच्चों, अगर तुमको इतिहास की जानकारी लेनी है तो टाइम पीरियड बाय टाइम पीरियड, जैसे मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री को टाइम बाय टाइम बांट लो कि 1917 में क्या हुआ, कौन कौन घटना हुआ। अब जैसे देखो 1917 की हाल है कि 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया? चंपारण में आंदोलन किया, 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया, नील किसानों को राहत देने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? लड़ाई लड़ा। 1918 में खेरा आंदोलन पर उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों को आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखता भी है 1918 में गुजरात में खेरा में महात्मा गांधी ने कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया। अहमदाबाद में सूती वस्त्र मजदूर मिल आंदोलन को किया। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिसे काला कानून कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा पंजाब के 2 प्रमुख नेता सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में सेनापति जनरल आर डायर को निहत्थे जनता पर क्या चला है? गोली चलाने का आदेश दे गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब तो सबसे पहले ये याद रखना है कि ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासन काल में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? क्या कारण था? भारत में एक कानून लॉन्च किया गया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है, जिसे अंधा कानून के नाम से जानते हैं, काला कानून के नाम से जानते हैं। इस कानून के अंतर्गत कोई भी क्रांतिकारी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था और उसे सजा भी दिया जा सकता था, जिससे लोगों ने आहत होकर के, ठीक है, उनका विरोध करना शुरू किया। जिसमें भारत के 2 प्रमुख क्या है? क्रांतिकारी व्यक्ति, एक का नाम क्या था? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें छुड़ाने के लिए और मजबूत आंदोलन करने के लिए पंजाब के अमृतसर में हम लोग क्या कर रहे थे? जालियांवाला बाग में क्या कर रहे थे? मीटिंग बुला रहे थे। उसी मीटिंग के दौरान, ठीक है ना, क्या हुआ? जनरल आर डायर, कौन सा? जनरल आर डायर निहत्थे जनता पर क्या कर दिया?
गोली चलाने का हुक्म दे दिया। ऐसा माना जाता है कि जालियांवाला बाग की स्ट्रक्चर इस प्रकार थी जिसमें चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें थी और उसमें एक बहुत ही छोटा संकड़ी रास्ता था जिसमें एक बार में 2-3 ही आदमी अंदर आ जा सकता है, और ये पूरा का पूरा क्या हुआ, खाली रहता था। इस पर सभी जनरल आयरडार ने क्या किया, अपने सिपाहियों को चढ़ा करके निहत्थे लोगों पर क्या चला दी, गोली चला दी। निहत्थे चलो में जैसे ही गोली चला बहुत खून की नदियां बहीं, बहुत लोग मर गए बच्चों, और इसी आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, जालियांबाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के काल में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1919 पारित किया गया जिसमें प्रांतों को द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है ना, द्वैध शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 8वां पेज खत्म है क्या, इंपॉर्टेंट कर लेते हैं 8वां कर ही लेते खत्म। सात ही पेज है, खत्म। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन का तो काल रहना चाहिए ना, यही है। अगला जो है जिनके बारे में लोग जानेंगे, जिनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। इन्हीं के काल में 5 जनवरी, लोड नहीं ले रहा ये पेज, छोड़ेंगे नहीं तुमको हम। तुम्हारा दिन खराब है। हमको गाड़ी लेने आएगा, बजाते गाड़ी रुकेगा तब जाएंगे, नहीं तो अपना घर है, हम अपना घर है। ठीक है, ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। पेट पर भगवाना ही है तो अपना काम करके जाएंगे ना, कि खाना ही तो है, दूसरा क्या है वैल्यू मेरा। बारात जाने का मतलब क्या बुआ, खाना है। जहां काम करना रहता है वहां टाइमली जाना पड़ता है। खाने जाना है तो हड़बड़ी किस बात का है, जाएंगे खाएंगे चल आएंगे। हाँ चलिए, लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया था और इन्हीं के काल में 5 जनवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड किया। अभी चौरी चौरा हत्याकांड क्या, सुनिए, आगे आप लोगों को पढ़ना है टॉपिक 22, लेकिन हम थोड़ा डिटेल कर देते हैं कि महात्मा गांधी से असहयोग आंदोलन जब 1920 में जब शुरू हुआ तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहा था। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते बहुत लोग क्या कर रहे थे, जा रहे थे, जिसमें क्या हुआ, उन्होंने अंग्रेजी उन लोगों ने जवाबी कार्रवाई किया और कुछ लोगों को मार दिया, जिससे नाराज लोगों ने क्या किया, थाना को फूंक दिया। ठीक है, पुलिसकर्मी को मार दिया, जिससे महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, क्योंकि कोई मेरा बात मानता नहीं है। हम कहे थे कि कितना भी तुमको अंग्रेज सताए, कितना भी तुमको परेशान करे, लेकिन तुमको क्या करना है, असहयोग से क्या बोलते हैं, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना, अहिंसा ही रहना है। तो लोगों को बहुत महात्मा गांधी से नाराजगी भी हुआ, जिसके कारण महात्मा गांधी का सब लोग क्या किया, वैचारिक चीज़ों को छोड़ दिया। कितना आदमी मर गया हम लोग इंतजार करेंगे। महात्मा गांधी दुख प्रकट करते हैं कि बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी मारे गए। ठीक है ना, बात की बात है, हम लोग इसको थोड़ा समझेंगे। हालांकि हम लोग के माता पिता दूसरे एंगल से सोचते हैं, जैसे किसी अमीर आदमी से लफड़ा हो जाए और 2-4 पराका दे, तो हम नहीं सोचेंगे कि वो अमीर है, दिस है, डॉन है, फलान चला गए 2-4 लात हम वो कस दिए। लेकिन हमारे माता पिता सोचेंगे कि क्यों उलझ गया, तुम मुझसे क्या हो गया, मार दिया, तो बात खत्म करना चाहिए, वो फलाना आदमी है, ये है। हो सकता है महात्मा गांधी इस एंगल से सोचते हैं, हम माता पिता वाले एंगल से कि आप नहीं समझ रहे हैं इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या मुनाफा होगा। सबका जजमेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो जो लोग ऐसा कांड किया होगा, चौरी चौरा हत्याकांड, वो हम लोग जैसा रहा होगा, और महात्मा गांधी माता पिता जैसे रहे होंगे। शायद दोनों अपने अपने जगह पर सही हो, लेकिन ज़्यादा तो बढ़िया था हम लोग अपना देते हैं। ठीक है ना, कि जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक है,
इन्हीं के काल में 5 जनवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसके पश्चात महात्मा गांधी ने क्या किया, आंदोलन को रोक दिया, मतलब खिसिया के ना बात माने जो ना लड़बो हम। इन्हीं काल में मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। लॉर्ड रीडिंग के काल में 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय कार्य करना आरंभ कर दिया था। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन बिहार में गया में हुआ। कहाँ हुआ? गया में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में विधानसभा में प्रवेश को लेकर एक बार पुनः कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया और 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस पार्टी के भीतर एक नया दल स्वराज दल की स्थापना हो गई। इसकी स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। ये बात याद रखना कि स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों जब बिहार में जब होने लगा, विधानसभा में जब प्रवेश होने की बात आई तो वहां पे दोनों में मतभेद हो गया और ये टूट गया, क्योंकि बिहार के गया में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हो गई थी। लॉर्ड रीडिंग काल में 1924 ईस्वी में कानपुर में क्रांतिकारियों का एक सम्मेलन क्या किया गया? आयोजित किया गया, मतलब जितने क्रांतिकारी लोग हैं उसमें भाग लिए। बच्चों, ये लॉर्ड इरविन नाम बहुत फेमस है। लॉर्ड इरविन के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड इरविन काल 8 नवंबर 1927 से साइमन कमीशन का गठन किया गया। 3 फरवरी 1928 में भारत आया। इसी कमीशन में भी एक भारतीय सदस्य नहीं रहने के कारण पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध हुआ। वो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको रिपोर्ट को मेंशन करने के लिए, ठीक है ना, एक प्लान आया जिसमें क्या क्या आ गया कि ठीक है, सर जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे और उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, सारे अंग्रेजी लोग थे, जिससे लोगों को क्या हुआ? नाराजगी हुआ और साइमन कमीशन का विरोध करने का प्लान आया। तो वही कब आया था साइमन कमीशन? 8 नवंबर 1927 को, जिसको पूरे भारत में विरोध किया गया। और इसका विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस की लाठी से घायल होकर के लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। याद रखेंगे, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? लाठी, पुलिसिया लाठी करवाई थे, मतलब इतना लाठी मारा कि बाबा टपक गए, ठीक है ना। बड़ी सम्मान है उनके प्रति, ठीक है ना। देश के लिए उन्होंने लाठी का मार खा करके, ठीक है, देश को आजाद दिलाया, ठीक है। साइमन कमीशन का यूनिस्ट पार्टी एवं जस्टिस पार्टी को छोड़कर शेष सभी पार्टियों ने क्या किया? विरोध किया। एक पार्टी यूनिस्ट है और एक जस्टिस पार्टी जिसने क्या किया था? सपोर्ट किया था। बाकी भारत की जितनी सारी पार्टियां थी उस समय में, उस सबने क्या किया था? विरोध किया था। साइमन कमीशन ने अपना रिपोर्ट 27 मई 1930 को प्रकाशित किया। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा आंदोलन की क्या कर दी? शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। दांडी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को क्या करना बच्चों? तोड़ना। तो महात्मा गांधी 8 साल रेस्ट में चले गए। 1922 में क्या हो गया? चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, छोड़ दिए। 8 साल बाद 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा 72 अनुयायी के साथ 243 मील की दूरी तय करके कहाँ चले गए? गुजरात में चले गए। नमक दांड समुद्र के किनारे वहां से नमक बनाया और नमक कानून का क्या किया? विरोध किया, उल्लंघन किया। 1929 में लाहौर के जेल में 64 दिन अनशन के पश्चात जतीरानंद दास की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 5 मार्च 1931 में दिल्ली में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा गया। ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 5 मार्च 1931 को। जिसके शासनकाल में हुआ वो थे लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन के बीच में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ बच्चों। इसे ही दिल्ली समझौता के नाम से कहा जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लंदन में 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिस सम्मेलन से कांग्रेस में कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, लेकिन किसने भाग लिया? BR अम्बेडकर। ये याद रखना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर। इसीलिए वो व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल था, क्योंकि हर सम्मेलन में क्या करता था? वो पहुंच जाता था। समझ में आया? तो भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या हो गए? पहुंच गए। 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन इसी के शासनकाल में हुआ। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। लॉर्ड विलिंगटन के बारे में जान लीजिए। लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन हुआ, जिसमें गांधी जी गए थे। कौन गए थे? गांधी जी। वहां पर जब गए गांधी जी, तो गांधी जी का था नाम वहां का आदमी बहुत सुनता था। जब वहां गांधी जी गए तो देखे कि एक धोती में नीचा लपेट लिया, ऊपर देख के बन ले, हो दिस इज गांधी।
तो उसी समय विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कहा अर्धनग्न फकीर मतलब भिखमंगा है, बुझे। तो विंस्टन चर्चिल, ये याद रखिएगा कि विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा, अर्धनग्न फकीर, ठीक है ना। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। 1932 में तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी बात नहीं माने, तृतीय में फिर उन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। यहाँ पे 16 अगस्त को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने भारतीय के लिए सांप्रदायिकता पंचाट कम्युनिकल अवार्ड की घोषणा कर दी। 1972 में महात्मा गांधी एवं अंबेडकर के बीच पूना में, देखना महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच क्या हुआ, पूना में पूना पैक्ट सितंबर 1932 में समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा गया। 1932 में चूंकि अंबेडकर समझाते थे महात्मा गांधी को, क्या बात समझिए, मानिए मानिए बात को मानिए, क्योंकि वो तो तीनों में गया था, उनके बातों को अच्छे से सुना था, तो महात्मा गांधी को ना वो समझाया और दोनों के बीच में समझौता हो गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पूना पैक्ट कहते हैं। 1932 में गांधी जी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आरबीआई अधिनियम 1934 को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया। इसके पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ को बनाया गया। ये याद रखना, आरबीआई अधिनियम 1934 1 अप्रैल 1935 को हम लोग क्या किए थे, आरबीआई की स्थापना किए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। लॉर्ड विलिंगटन के काल में ही भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1935 पारित किया गया, जिसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू कर दिया गया और राज्यों को स्वतंत्रता दे दिया गया। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। इस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू को दास्ता का एक नया चार्टर की उपाधि दिया। हालांकि भारत परिषद अधिनियम 1935 में भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा गया है। याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम को क्या बोलते हैं, संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, ठीक है ना। अगला नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। इसके शासनकाल में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध आया। आपको याद होगा 1939 से लेकर के 1945 तक, ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध चला। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इन्हीं के काल में अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया। 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिसके पहले सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे को बनाया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रभाव में लाया। 23 मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। इस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक का संज्ञा दिया। कौन, पोस्ट डेटेड चेक का क्या दे दिया गया, संज्ञा दे दिया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को दिवालियापन होने का बैंक शब्द भी जोड़ दिया गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की क्या कर दी गई, शुरुआत कर दी गई। बच्चों, अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो ये मान के चलो कि हमारा देश आज़ाद नहीं होता, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण ही हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया, ठीक है। अगला है बच्चों लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल 1945 में द्वितीय विश्व की समाप्ति हुई। 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन भी हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। इन्हीं के काल में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। तब बच्चों कौन आया, लॉर्ड माउंटबेटन, जो खतरनाक आकर के झगड़ा फंसा करके चला गया। लॉर्ड माउंटबेटन के काल में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया और माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को विभाजित करके एक नया राष्ट्र पाकिस्तान, जो 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या दे दिया गया, आज़ादी दे दिया गया। जून 1948 में माउंटबेटन के स्थान पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जो 1950 तक इसी पद पर बने रहे और 26 जनवरी 1950 को यह पद क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजी अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, कौन बना था, माउंटबेटन, ठीक है ना, लेकिन भारत का पहला प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, सी राजगोपालाचारी, मतलब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और बाद में गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया और हम लोगों ने बनाया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वो जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो फायदा करने लगा उसके हिसाब से। और भारत में ये ब्रिटिश संस्था क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है।
चलिए इसको हम लोग अब आगे देखेंगे। आज इतना ही।